जोकर अस्पताल से निकलते समय पूरे अस्पताल को विस्फोट से उड़ा देता है, लेकिन वह एक शर्त रखता है। वह बताता है कि हर बोट पर एक रिमोट कंट्रोल है और अगर उसमें से कोई दूसरी बोट को उड़ा देगा तो उसकी बोट को छोड़ दिया जाएगा। बैटमैन जैसे तैसे हार्वी डेंट को लेकर बाहर निकलता है, लेकिन तभी वहां एक बड़ा धमाका हो जाता है। इस विस्फोट में हार्वी डेंट का आधा चेहरा बुरी तरह से जल जाता है। I am Iron Man. आ जाएगा। इस मूवी की शुरुआत गौतम शहर से होती है, जहां कुछ अपराधी एक बड़े बैंक को लूटने आते हैं। इन सभी ने मास्क पहना हुआ है और जैसे ही वो एक एक करके अपना काम पूरा करते हैं, वो एक दूसरे को शूट करने लगते हैं। जब सारा पैसा लूट लिया जाता है, तब अंत में बचे हुए दो लोग में से एक दूसरे को मार देता है और अंत में मारने वाला और कोई नहीं बल्कि जोकर ही होता है। जोकर यहाँ बैंक मैनेजर को मारकर सारा पैसा लूट लेता है और वहां से निकल जाता है। गौतम शहर में बैटमैन ने अपराध को काफी हद तक कम कर दिया था, लेकिन अब भी कुछ लोग अवैध धंधे में शामिल थे। इनमें से कुछ लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं और डील करने जा रहे होते हैं। तभी वहां कुछ लोग बैटमैन के वेश में आ जाते हैं और इन लोगों पर हमला कर देते हैं, पर इनमें से कोई भी असली बैटमैन नहीं होता है और उनकी जान खुद ही खतरे में पड़ जाती है। इतने में असली बैटमैन की एंट्री होती है और वो सभी अपराधियों को अच्छे से सबक सिखाता है। बैटमैन यहाँ पर स्केयरक्रो यानी क्रेन को चेतावनी देता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद बैटमैन गौतम शहर के पुलिस ऑफिसर जेम्स गॉर्डन से मिलने जाता है। जेम्स गॉर्डन बैटमैन को जोकर का फोटो दिखाकर कहता है कि इसी ने बैंक लूटा है। असल में बैटमैन ने गॉर्डन को कुछ पैसे दिए थे और गॉर्डन उसे बताता है कि हमारे लोग उन पैसे से अंडरवर्ल्ड के साथ सौदा कर रहे हैं। वो यह भी बताता है कि यह पैसा कुल 5 बैंकों में जमा किया गया था और जोकर ने जिन बैंक में से एक को लूटा है वह इन्हीं 5 बैंक में से एक था। इसके बाद गॉर्डन हार्वी डेंट से मिलने जाता है, जो गौतम शहर का एक बेहतरीन और वफादार वकील है और जिसने कई अपराधियों को सजा दिलवाई है। गॉर्डन हार्वी से उन बैंक पर छापा डालने के लिए वारंट की बात करता है और हार्वी इस काम में मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ अंडरवर्ल्ड के अपराधियों की एक बड़ी मीटिंग होती है। इस मीटिंग में लाउ वीडियो कॉल पर आता है और बताता है कि हमारा पैसा बैंक से चोरी हो गया है, इसलिए मैंने बाकी 4 बैंकों से सारा पैसा निकाल लिया है और मैं इसे निकालकर हांगकांग जा रहा हूँ ताकि यह सुरक्षित रहे और हमारे पैसे हमारे पास ही रहे। लाओ की इस बात से वहां मौजूद सभी लोग सहमत होते हैं। तभी वहां जोकर की एंट्री होती है और वह सभी को बताता है कि चाहे वो कहीं भी छुप जाए, बैटमैन उन्हें ढूंढ ही लेगा और उनसे सारे पैसे छीन लेगा। जोकर सबसे कहता है कि वह बैटमैन को मारने के लिए तैयार है, बस उसे कुल पैसों का आधा हिस्सा चाहिए। जोकर की यह बात सुनकर सभी अपराधी नाराज हो जाते हैं और एक अपराधी तो जोकर को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी जोकर अपनी जैकेट में छुपाए हुए कई बम दिखाता है और कहता है कि अगर किसी ने कुछ करने की कोशिश की तो वह खुद के साथ मौजूद सभी को मार देगा। यह देखकर सभी अपराधी शांत हो जाते हैं और जोकर वहां से चला जाता है। इसके बाद हार्वी डेंट, गॉर्डन और बैटमैन की एक गुप्त मीटिंग होती है, जिसमें हार्वी बैटमैन से लव को पकड़कर लाने के लिए कहता है, क्योंकि रेड मारने के बाद उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं आता है। बैटमैन हार्वी से पूछता है कि अगर वह लव को पकड़कर लाएगा तो क्या हार्वी उससे सच उगलवा पाएगा। इस पर हार्वी कहता है कि वो ऐसा जरूर करेगा। इसके बाद बैटमैन वहां से गायब हो जाता है और लव को पकड़ने की योजना बनाता है। फिर बैटमैन लव को पकड़ने के लिए हांगकांग जाता है। वहां की सुरक्षा बहुत कड़ी होती है, लेकिन वह लव को किसी तरह वापस गौतम शहर में ले आता है और उसको पुलिस के हवाले कर देता है। लव काले बाजारी के धंधे में शामिल 549 लोगों के नाम बताता है और हार्वी डेंट इन सबको सजा दिलाकर गौतम को अपराध मुक्त करना चाहता है। लेकिन अब जोकर इन सब के बाद शहर में अपराध की रफ्तार बढ़ा देता है और कहता है कि वह हर दिन गौतम में एक इंसान की हत्या करेगा, जब तक बैटमैन सामने आकर अपना मुखौटा नहीं उतारता। बैटमैन यानी ब्रूस वेन हार्वी डेंट से प्रभावित होकर उसे सम्मान के लिए एक पार्टी रखता है, जिसमें हार्वी के साथ रचेल भी आती है। रचेल जो ब्रूस की XGF है, वह वर्तमान में हार्वी को डेट कर रही होती है। पार्टी के दौरान जोकर और उसके साथी वहां आ जाते हैं। उनका उद्देश्य हार्वी को मारकर लोगों में खौफ फैलाना होता है। बैटमैन जोकर के आने से पहले ही हार्वी को कहीं छुपा देता है। जोकर हार्वी को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन जब वह हार्वी को नहीं ढूंढ पाता तो गौतम के पुलिस चीफ और एक जज को मार देता है। इस दौरान ब्रूस कपड़े बदलकर बैटमैन के रूप में वहां आ जाता है। जोकर रचेल को निशाना बना लेता है और उसे गन पॉइंट पर रखता है। बैटमैन उन्हें रचेल को छोड़ने के लिए कहते हैं
लेकिन जोकर रचेल को खिड़की से नीचे फेंक देता है, लेकिन बैटमैन तुरंत खिड़की से कूदकर रचेल को बचा लेता है। इसके बाद जोकर शहर में 2 पुलिस वालों की हत्या और कर देता है। जब गॉर्डन और बैटमैन वहां पहुंचते हैं तो उन्हें जोकर के अगले टारगेट का पता चलता है, जो गोथम का मेयर है। जोकर के लोग मेयर की स्पीच के दौरान उस पर गोली चलाते हैं, लेकिन गॉर्डन मेयर को बचाते हुए खुद पर गोली खा लेता है। बैटमैन शहर में बढ़ रहे अपराध को लेकर चिंतित होता है और हार्वी डेंट से मिलता है और उससे कहता है कि कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखो, मैं वहां आकर सबके सामने यह स्वीकार कर लूंगा कि मैं ही बैटमैन हूँ। हार्वी बैटमैन को ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि उसे बैटमैन का इस तरह जोकर के सामने हार मानना अच्छा नहीं लगता, लेकिन बैटमैन फिर भी उसे यही करने के लिए कहता है। अगले दिन हार्वी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्रूस भी शामिल होता है। ब्रूस सबके सामने जाकर यह स्वीकार करने ही वाला होता है कि वही बैटमैन है, लेकिन तभी हार्वी सबको यह कहता है कि वह बैटमैन है। इसके बाद पुलिस हार्वी को गिरफ्तार कर लेती है। जब हार्वी को जेल में ले जाया जा रहा होता है तो जोकर और उसकी टीम पुलिस की गाड़ी पर हमला कर देते हैं और हार्वी को मारने की कोशिश करते हैं, पर तभी बैटमैन वहां आ जाता है। बैटमैन जोकर को मारने ही वाला होता है, लेकिन बैटमैन जोकर की तरह नहीं बनना चाहता, इसलिए वह उसे छोड़ देता है। इसी दौरान जेम्स वार्डन आकर जोकर को गिरफ्तार कर लेते हैं। असल में गॉर्डन अभी भी जीवित होता है और उसकी मौत का नाटक पुलिस का एक प्लान था ताकि बाकी लोग की जान बच सके। इसके बाद हार्वी मीडिया के सामने आकर यह साफ करता है कि वह बैटमैन नहीं है और जोकर को गॉर्डन अपनी कस्टडी में ले लेता है। पर यहाँ उनके साथ एक चाल चली जा रही होती है। जब हार्वी डेंट रचेल से मिलने के लिए निकलता है तो जिस गाड़ी में वह होता है उसमें जोकर के आदमी होते हैं और वह उसे किडनैप कर लेते हैं। दूसरी ओर जेम्स गॉर्डन अब पुलिस के सामने वापस आ जाता है और उसे प्रमोशन देकर गोथम का नया कमिश्नर बना दिया जाता है। गॉर्डन को जैसे ही यह पता चलता है कि हार्वी डेंट घर नहीं पहुंचा है तो वह जोकर से जाकर हार्वी के बारे में पूछता है। जोकर कहता है, मैं तो आपके सामने बैठा हूँ, मैं क्या जानूं कि हार्वी डेंट कहाँ है। इसके बाद बैटमैन वहां आता है और जोकर को इंटेरोगेट करता है। जोकर उसे बताता है कि हार्वी के साथ रचेल भी गायब है। इसके बाद बैटमैन को गुस्सा आ जाता है और वह जोकर को बुरी तरह से मारता है, लेकिन जोकर उसे ज्यादा कुछ नहीं बताता और कहता है कि हार्वी और रचेल दोनों ही उसके आदमियों के कब्जे में हैं। जोकर बैटमैन को उनकी लोकेशन बताता है और कहता है कि वह दोनों में से केवल एक ही बचा सकता है। बैटमैन रचेल को बचाने के लिए निकलता है, जबकि गॉर्डन हार्वी डेंट को बचाने के लिए जाता है। लेकिन जब बैटमैन उस स्थान पर पहुंचता है तो देखते हैं कि वहां रचेल नहीं बल्कि हार्वी डेंट है और गॉर्डन रचेल तक पहुंचने में असफल हो जाता है। बैटमैन जैसे तैसे हार्वी डेंट को लेकर बाहर निकलता है, लेकिन तभी वहां एक बड़ा धमाका हो जाता है। इस विस्फोट में हार्वी डेंट का आधा चेहरा बुरी तरह से जल जाता है और रचेल मारी जाती है, क्योंकि गॉर्डन समय पर रचेल तक नहीं पहुंच पाता। दूसरी ओर जोकर पुलिस वालों को चकमा देकर वहां से निकल जाता है और लव को भी अपने साथ ले लेता है। जोकर लव को उस ठिकाने पर ले जाता है जहां उसका सारा ब्लैक मनी रखा होता है। वह पूरे पैसे में आग लगा देता है और कहता है कि उसे पैसों से कोई मतलब नहीं है, उसका असली मकसद बस इस शहर में अपराध और तबाही मचाना है। इसके बाद वैन इंटरप्राइजेज का एक कर्मचारी कोलमैन यह जान जाता है कि ब्रूस ही बैटमैन है और वह मीडिया के सामने आकर यह कहता है कि वह जानता है कि बैटमैन के मार्क्स के पीछे कौन है। जब जोकर को इस बारे में पता चलता है तो वह धमकी देता है कि अगर 1 घंटे के भीतर कोलमैन को नहीं मारा गया तो वह पूरे शहर के अस्पतालों में आग लगा देगा। वास्तव में जोकर की बैटमैन से व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं होती है, वह केवल बैटमैन को अपने जैसा बनाना चाहता है। गॉर्डन पूरे शहर के अस्पताल को खाली करवाने में लग जाता है, जबकि ब्रूस अपने कर्मचारी कोलमैन की जान बचाने के लिए गॉर्डन के साथ जा रहे उसके काफिले में शामिल हो जाता है। ब्रूस को कोलमैन को बचाते हुए देख कोलमैन अपने कर्म पर पछता रहा होता है। इस दौरान जोकर हार्वी डेंट से मिलने अस्पताल में जाता है। जोकर को देखते ही हार्वी डेंट को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन जोकर उसे समझाता है कि रचेल को मारना उसका काम नहीं था, क्योंकि उस समय वह खुद पुलिस कस्टडी में था। हार्वी जोकर की इस बात पर कहीं न कहीं यकीन कर लेता है। जोकर अस्पताल से निकलते समय पूरे अस्पताल को विस्फोट से उड़ा देता है और वहां से एक बस लेकर गायब हो जाता है, जिसमें कई लोग बैठे होते हैं। इसके बाद न्यूज चैनलों पर जोकर का एक वीडियो क्लिप दिखाया जाता है, जिसमें उसने एक इंसान को अपने कब्जे में ले रखा है और वह उसे धमकी दे रहा है कि शाम तक यह शहर पूरी तरह से उसके कब्जे में होगा और सभी को उसके नियमों के हिसाब से चलना होगा। जोकर की इस धमकी को देखकर गौतम के लोग डरे हुए शहर को छोड़ने की तैयारी करने लगते हैं। दूसरी तरफ हार्वी उस व्यक्ति को ढूंढ रहा होता है जिसने रचेल को किडनैप कर उसे लोकेशन पर पहुंचाया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि हार्वी पूरी तरह से बदल चुका है और वह निर्दोषों की जान लेने में भी पीछे नहीं हटता।
बैटमैन हर वीक में आए इस बदलाव को देखकर किसी भी कीमत पर जोकर को ढूंढना चाहता है और अपनी कंपनी की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर पूरे शहर में जोकर का पता लगाता है और उसे एक बिल्डिंग में ढूंढ निकालता है। जोकर ने वहां आम नागरिकों को बंधक बना रखा था और उनके मुंह पर मास्क लगा रखा था और हाथ बांधकर नकली बंदूकों के साथ उनको खड़ा किया होता है। लेकिन बैटमैन जोकर की इस चाल को समझ जाता है और वहां पहुंचकर उन लोगों को गोली लगने से पहले ही बचा लेता है। इसके बाद का सीन 2 बोट्स पर होता है। एक बोट में सभी कैदी होते हैं और दूसरे में आम नागरिक। जोकर ने इन बोट्स में बड़ी मात्रा में बम लगा रखे होते हैं। वह दोनों बोट्स के लोग से संपर्क करता है और कहता है कि वह रात 12 बजे इन दोनों बोट्स को उड़ा देगा, लेकिन वह एक शर्त रखता है। वह बताता है कि हर बोट पर एक रिमोट कंट्रोल है और अगर उसमें से कोई दूसरी बोट को उड़ा देगा तो उसकी बोट को छोड़ दिया जाएगा। यह सुनकर दोनों बोट्स के लोग डर जाते हैं। कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए दूसरी बोट को उड़ाने की बात करते हैं, जबकि कुछ लोग इंसानियत की बात करते हुए ऐसा करने के लिए मना करते हैं। इस बीच बैटमैन जोकर का ठिकाना ढूंढ निकालता है और उससे जाकर भिड़ जाता है। जोकर धोखे से वार कर बैटमैन पर काबू पा लेता है और कहता है कि आज वह उसे गौतम शहर की इंसानियत खत्म करते हुए दिखाएगा। अब रात के 12 बज जाते हैं। जोकर सोच रहा होता है कि एक बोट के लोग दूसरे बोट के लोग को उड़ा देंगे, लेकिन उसके सोचने के विपरीत होता है। दोनों बोट्स के लोग यह फैसला करते हैं कि वे एक दूसरे को नहीं उड़ाएंगे। इस पर गुस्से में जोकर खुद दोनों बोट्स को ब्लास्ट करने के लिए अपने रिमोट कंट्रोल का उपयोग करने की कोशिश करता है, लेकिन बैटमैन समय पर उससे रिमोट छीनकर उसे बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। बैटमैन जोकर को जान से नहीं मारना चाहता क्योंकि वह कानून के दायरे में रहना चाहता है। वह एक रस्सी की मदद से जोकर को ऊपर खींच लेता है। जोकर बैटमैन पर हंसता है और कहता है कि वह अपनी चाल में सफल हो गया है क्योंकि उसने गौतम के सभी ईमानदार व्यक्ति हार्वी डेंट को अपने जैसा बना दिया है। बैटमैन यह सुनकर तुरंत हार्वी डेंट को तलाशने निकल जाता है और जोकर को पुलिस हिरासत में ले लेती है। इस बीच हार्वी डेंट जेम्स गॉर्डन और उसके परिवार को लेकर उसी बिल्डिंग में होते हैं जहां रचेल ब्लास्ट में मारी गई थी। हार्वी गॉर्डन से कहता है कि रचेल को तुम्हारे ही डिपार्टमेंट के 2 लोगों ने किडनैप किया था। मैंने तुमसे कहा था कि ऐसे भ्रष्ट ऑफिसर को अपनी टीम में मत रखो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी थी, जिसके कारण रचेल मारी गई। हार्वी डेंट गॉर्डन से कहता है आज मैं तुम्हारे सबसे प्यारी चीज को तुमसे अलग कर दूंगा, और यह कहकर वह गॉर्डन के बेटे को गन पॉइंट पर पकड़ लेता है। लेकिन तभी बैटमैन आकर हार्वी डेंट को समझाने की कोशिश करता है कि तुम हम सभी से बेहतर हो और जोकर ने तुम्हें उकसाने की कोशिश की है क्योंकि वह जानता है कि अगर गौतम शहर को यह पता चलेगा कि हार्वी डेंट खुद लोगों की जान लेने वाला क्रिमिनल बन गया है तो लोग कानून और अच्छाई पर से विश्वास करना छोड़ देंगे। बैटमैन की बातों का हार्वी डेंट पर कोई असर नहीं पड़ता और वह बैटमैन पर गोली चला देता है। कुछ मिनट बाद वह गॉर्डन के बेटे को भी गोली से मारने वाला होता है, लेकिन बैटमैन उसे बिल्डिंग से नीचे धकेल देता है, जिससे गॉर्डन के बेटे की जान बच जाती है और हार्वी डेंट नीचे गिरकर मर जाता है। गॉर्डन हार्वी डेंट की मौत पर बैटमैन से कहता है जोकर जीत गया और हम हार गए। उसने हार्वी डेंट को बुरा बना दिया और उससे 5 खून भी करवा दिए, जिसमें से 2 तो पुलिस वाले थे। बैटमैन जवाब देता है नहीं, किसी भी कीमत पर बुराई की जीत नहीं हो सकती और जीत अच्छाई की ही होनी चाहिए। वह गॉर्डन से कहता है कि सारे इल्जाम उसके ऊपर डाल दिए जाए ताकि लोग हार्वी को गलत न समझे। गॉर्डन ऐसा करने से मना करता है, लेकिन बैटमैन उसे समझाता है कि वह लोगों के लिए हीरो है जिससे लोग खुश होंगे। अब गॉर्डन ऐसा ही करता है। बैटमैन को बुरा दिखाते हुए वह कहता है कि वह हीरो नहीं है। कई बार केवल सच अच्छा नहीं होता और हमें सच्चाई की जीत के लिए सच को भी कई बार छुपाना पड़ता है। गॉर्डन ने ऐसा ही किया, पर बैटमैन अभी भी गौतम शहर का प्रोटेक्टर है और वह आज भी गौतम के लोगों की हिफाजत करने के लिए तैयार है। अब इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस मूवी को क्रिस्टोफर नोलान ने डायरेक्ट किया था और यह मूवी 14 जुलाई 2008 को न्यूयॉर्क में रिलीज हुई थी। इस मूवी का बजट $185 मिलियन था और इसने बॉक्स ऑफिस पर 1.006 बिलियन की कमाई की थी। अगर आपको हमारी वीडियो और मेहनत पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल देसी डब्ड को सब्सक्राइब कर सकते हैं।